आलोक चिक्कू। शिवहर में आनंद मोहन ने खुला ऐलान कर दिया कि कुर्मी, कोयरी और वैश्यों के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। क्या इन समाज में पैदा होना गुनाह है? छुआ जाएंगे आने पर, पिछड़ों के घर जाने पर। कुर्मी, कोयरी और वैश्य बिरादरी के भाइयों से बस इतना पूछना है कि जब यह इतना अपमान कर दिया आपके समाज को, तो इस समाज का एक भी वोट जाना चाहिए आनंद मोहन को। यादव को ये धोखा देते हैं, गाली देते हैं। दलित समाज के डीएम कृष्णैया का हत्या के आरोपी हैं। इनके बेटे का हाल में ही अल्पसंख्यक समाज के एक लड़के को गाली देते ऑडियो वायरल हुआ है। इतना अपमानित होने के बाद भी इन सभी समाज का एक भी वोट इनको जाता है, तो मानिए आत्मसम्मान नहीं इन सब में। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे मान सम्मान न हो वहाँ पर जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस बात को गंभीरता से इन सभी समाज के लोगों को लेना चाहिए और इनके आनंद मोहन की जुबानी इस बात को सुने। वैश्यों के यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मियों, पटेलों और कुशवाहों के यहाँ नहीं जाएंगे। आज 2024 का चुनाव भारत के लिए बहुत ही अहम चुनाव है। इस चुनाव में किसी तरह का कोई मुद्दा कहीं नजर नहीं आता। एकमात्र इंडिया गठबंधन है जो बार बार आम जनता के मुद्दे की बात कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, देश की आर्थिक व्यवस्था हो, करप्शन हो, हर संस्था में भागीदारी की बात हो, जातीय गणना की बात हो, किसान की बात हो, गरीबों की बात हो, मिडिल क्लास के लोगों की बात हो। सभी तरह के बात जो है मुद्दे की जो आज उठा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन ही इस आवाज़ को उठा रहा है। बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, तलवार की बात कर रहे हैं। कोई आम जनता की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आज 10 साल में सभी देश की जनता इस बात को देख रही है, महंगाई कहाँ पे है, करप्शन कहाँ पे है, न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। न्याय मिलना मुश्किल होने का मतलब कि देश में असमानता बढ़ना, आक्रोश बढ़ना, देश में अशांति बढ़ना, देश का विकास बिल्कुल ठप हो जाना इसका कारण है। इसलिए आइए सुनते हैं हमारे राहुल गांधी जी आम आदमी के मुद्दे का क्या बात करते हैं। उसे हर एक आम आदमी को सुनना चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करने जा रही है, बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है, गरीबी के बारे में क्या करने जा रही है, किसानों की मदद कैसे करेगी, ये आपके दिल में सवाल है। तो आज मैं आपको इन सवालों के जवाब देने आया हूं और हम साफ बता देते हैं। और मैं आपको आज 3-4 चीजें कहने आया हूं। सबसे पहले गरीबी। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करने वाले हैं। सामाजिक जर्नलिस्ट ये 2 व्यक्ति हैं जो अपने नुक्कड़
सभा के तौर पर इस सरकार की बातों को आम जनता के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को भारत के हर एक नागरिक को देखना बहुत ज़रूरी है और इसे देखें और समझें और समझकर अपने वोट का मतदान करें। एक बात तो है, जो इस चुनाव में मोदी के खिलाफ वोट करेगा वो हिंदू तो नहीं हो सकता। अबे दिमाग ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? जिसने बीजेपी को वोट नहीं दी मतलब वो हिंदू नहीं है। जो बीजेपी की रैली के बीच में खड़ा हो गया वो हिंदू नहीं है। मुसलमानों को गालियां नहीं दी तो हिंदू नहीं है। मस्जिद के बाहर जाकर हंगामा नहीं किया तो हिंदू नहीं है। फलानी चीज खा ली हिंदू नहीं है। फलानी मूवी नहीं देखी तो हिंदू नहीं है। मोदी का विरोध किया, बीजेपी नेता का विरोध किया, यहां तक कि फलाने एंकर का विरोध किया तो हिंदू नहीं है। अरे कंगना रनौत का विरोध किया तो वो हिंदू नहीं है। अबे तुम लोगों के हिसाब से देश में कोई हिंदू बचा है? अरे क्यों नहीं बचा? हमारे जैसे करोड़ों मोदी जी के सपोर्टर हैं जो कट्टर हिंदू हैं। ओ मोदी के मनहूस, तुम लोग कौन से एंगल से हिंदू हो बे? हिंदू किसानों को गालियां देने वाले, किसानों को मारने वाले हिंदू कैसे हो सकते हैं? फौजी से उनकी पक्की नौकरी छीनने वाले, अग्निपथ योजना लागू करके 22 साल के युवा को रिटायरमेंट देने वाले, नौकरी मांगने वाले युवाओं को सड़कों पर पीटने वाले, पेपर लीक करके बेरोजगारों को लूटने वाले, महंगाई की आग में जनता को झोंकने वाले, दंगों की आग में मणिपुर को झोंकने वाले, किसानों की खाद दवाई से लेकर बच्चों की कॉपी किताब पेन पेंसिल के ऊपर जीएसटी थोपने वाले, शिक्षा को महंगी करने वाले, गरीबों के पैसे से अरबपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया लोन माफ करने वाले, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा गड़बड़ झाला करने वाले हिंदू कैसे हो गए? कौन सी हिंदू परंपराओं को निभा रहे हो? अबे आदिवासियों के जंगल और पहाड़ छीनने वाले, देश से भाईचारा और संविधान छीनने वाले, बलात्कार और भ्रष्टाचार के आरोपियों को सपोर्ट और टिकट देने वाले, पीएम केयर फंड को छिपाने वाले, सीबीआई ईडी के दम के ऊपर विपक्ष को खत्म करने की साजिश रचने वाले, विरोध की आवाज उठाने वाले हर नागरिक को टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, नक्सली, खालिस्तानी, एंटी हिंदू बताने वाले तुम लोग होते कौन हो? तुम लोगों को हम हिंदू तो क्या इंसान भी नहीं मानते। अरे वाह, अब तुम हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटोगे? शुरुआत किसने की थी? और वैसे भी तुम लोगों के यूपी के सांसद महेश शर्मा ने कहा है कि अगर तुम लोग मोदी योगी को अपना नहीं मानते, मोदी योगी को अपना वोट नहीं देते तो तुम लोग तो अपने बाप को भी बाप नहीं समझते। तो ऐसा भाई साहब, हिंदुओं में तो पैदा करने वालों को ही मां बाप माना जाता है। ये वोट देकर बाप चुनने की परंपरा तुम लोगों में होती होगी, हम हिंदुओं में नहीं।